हाय फ्रेंड्स, आपको कुंदन एजुकेशन ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, पिछले क्लास में आपको कुछ डिफिनेशन बताया था। आज उसी डिफिनेशन पर आधारित आपको थ्योरम बता रहा हूँ। प्लीज़ पहले का वीडियो देख लीजिए दोगो, फिर इसमें आइएगा, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, कल से 1 अक्टूबर से मेरा मैथ और केमिस्ट्री शुरू हो रहा है। उसका भी वीडियो देखिएगा और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बस अपने भाई को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा ये थ्योरम है कि किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या अंताभिमुखी स्थिति पर स्थित बिंदु पर किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा या अंताभिमुखी स्थिति पर स्थित बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक अक्षीय रेखा बना लेता हूं। माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, एक इससे आगे पी बिंदु ले लेता हूं जहां में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। इसकी लंबाई मैंने आपको बताया था 12। यहाँ एक विद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। विद्युत द्विध्रुव से बिंदु P तक, इसे हम R मान लेते हैं। ये 2L है, तो इसे आधा कर दीजिए। क्या हो गया? L और L। इसको पूरा जोड़िएगा तो कितना आएगा? R प्लस L। देखिए यहाँ से यहाँ R है, तो इसे जब घटाइएगा तो क्या आएगा? R माइनस L। ये विद्युत द्विध्रुव हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाता है, मैंने आपको बताया था। फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बार यहाँ से, एक बार इधर से। चलिए माना में लिख लेते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए माना में लिख लेते हैं। माना
ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है। टू एल विद्युत द्विध्रुव की क्या है, 12 विद्युत द्विध्रुव की लंबाई। और P ये वाला, ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, अच्छा से बता चुका हूँ डिफिनेशन में। तो अगर आप मेरे पिछले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाइए देखिए और फिर ये वीडियो देखिएगा, अच्छा से समझ में आएगा। और अगर आप जानते हैं तो फिर कोई बात नहीं, देखिए अच्छी बात है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और क्या बाकी रह गया, आर को भी लिख लीजिए। आर को किस तरह लिखें, विद्युत द्विध्रुव के ये केंद्र है मेरा, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र ओ से, विद्युत द्विध्रुव का केंद्र यही है ना बीच में, तो केंद्र ओ भी इसको मान लीजिए छोटा सा। विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से अक्षीय रेखा पर, अक्षीय रेखा अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु अक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु क्या है, P की दूरी है। कहीं कोई दिक्कत, R जो है अक्षीय रेखा पर स्थित P बिंदु की दूरी है। और इसी बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो चलिए लिख देते हैं, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की ज्ञात करना है। अब चलिए एक एक करके लेते हैं। माइनस क्यू आवेश के कारण, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार लेते हैं। चलिए देखिए, एक बार माइनस से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक बार प्लस से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो पता चल जाएगा विद्युत क्षेत्र की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है। चलिए, ई ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, P और इसको हम A माने हैं, ई पी। अच्छा पहले लिख लेते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया P ए माने इसको, तो P ए। दोस्तों सबसे पहले एक फार्मूला होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, वो फार्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, इसी पर ये बनेगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इसको अलग पेन से लिख देता हूँ। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4πε Q/r²। ये एकदम VBI है, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछे जा सकते हैं, तो ये सब एकदम कंप्लीट रखिएगा। अगर आपका कंप्लीट है फिर अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कंप्लीट है तो अच्छा से इसे कंप्लीट रखिएगा, तो हमें इसी का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो 4πε Q मेरा क्या है, माइनस r²। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है मेरा, AP का स्क्वायर माइनस, तो अभी मैं माइनस इसको इधर साइन में ले लेता हूँ, i²। फिर परंतु AP बराबर मेरा कितना है, A और P R+L, इसलिए EPA 4πε R+L का स्क्वायर माइनस साइन i²। इसे यहाँ नहीं लिखना है, इसे अलग में लिखना है। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। तो चलिए मैं इसे मिटाऊंगा दोस्तों, मेरे पास जगह कम था। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। तो हम इसे मिटाते हैं, फिर आगे। यहाँ तक आपको कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा, मैं आशा करता हूँ। एक अक्टूबर से मेरा केमिस्ट्री मैथ स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ अपने दोस्तों को भी बताइए। किसी भी सब्जेक्ट का लगभग 5 वीडियो पहले देखिए, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि इतने अच्छे से बता रहा हूँ तो अच्छा लगेगा ही। तो माइनस से देखिए, माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। अब प्लस के कारण क्या होता है उसे भी निकाल लेते हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे, मज़ा आ जाएगा। इसी प्रकार लिख लेते हैं, इसी प्रकार प्लस Q आवेश के कारण बार बार कारक लिखा जा रहा है, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और मेरा B है, P भी लिख सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट B भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है, क्योंकि B के कारण निकाल रहे हैं। B या तो P या P भी जो लिख सकते हैं। आपको फार्मूला बताए थे, मिटा दिए अभी। 4πε प्लस है, क्योंकि मैं प्लस के कारण अब की निकाल रहा हूँ, तो यहाँ प्लस है
और आर स्क्वायर, आर मेरा क्या आर देख लीजिए यहाँ से यहाँ आर माइनस एल है ना दोस्तों, प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी तक की दूरी आर माइनस एल का स्क्वायर, यहाँ भी प्लस साइन दे देता हूँ, आई कैप इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को ऐड करते हैं, कुछ लिख लेते हैं। बिंदु P पर विद्युत द्विध्रुव के कारण कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये मेरा पूरा है। दोनों हम निकाल चुके हैं, ये हो गया समीकरण 1 2 और उधर आगे जो मिटा दिए समीकरण 1 था, आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे, देखिए। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से फोर फाइव एप्सिलॉन क्यू आई, फर्स्ट मेरा यही है, कहीं कोई दिक्कत दोस्तों? ओ पहले मान लिया, चलिए यहाँ बी लिख दीजिए, कोई बात नहीं है, आप इधर से मानिए चाहे उधर से मानिए, कोई बात नहीं है, दोनों एक ही आएगा। देखिए कॉमन हमारा इसमें क्या क्या आ रहा है, पहले कॉमन लीजिए, 4 5 एप्सिलॉन और Q कॉमन आ रहा है, तो Q 4 5 एप्सिलॉन ये हो गया, कॉमन था ये हमारा, आप भी कॉमन करके देख लीजिए। ये जो चिन्ह है माइनस, इसमें यहाँ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा बीच में। चलिए फिर इसको मिटा दे रहा हूँ, आपको कहीं दिक्कत ना हुआ होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं, मिटा देता हूँ। जगह कम रहने के कारण वहां से देखिएगा दोस्तों, मुझे तो E 4 5 एप्सिलॉन उससे भिन्न अंक का घटाव कीजिएगा, परिणाम निकल के ये आएगा, आप देख लीजिए अच्छा से।
क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन, ये एक सूत्र पर आ रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये आ रहा है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको तोड़ देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये मेरा आर एल, माइनस चिन्ह है तो माइनस दे लेते हैं। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, और नीचे जो है वही रह जाएगा। चलिए 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखिए अब माइनस यहाँ चिन्ह है तो माइनस से पूरा गुना होगा। आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। देखिए अब क्या क्या कटेगा, प्लस साइन माइनस साइन कट गया, प्लस साइन माइनस साइन कट गया, तो हमारा ये है 4 पाई एप्सिलॉन, ये हमारा 2RL और 2RL क्या हो गया 4RL। और एक बात दोस्तों, इसको ये बी स्क्वायर ये बी स्क्वायर दोनों मिला के होल स्क्वायर, फोर पाई एप्सिलॉन। देखिए 4RL, तो हम इसको लिख सकते हैं 2R और 2L लिख सकते हैं, इसमें कोई नहीं है। इसको हम आर स्क्वायर और एल स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए सॉल्व करके जरूर लिख सकते हैं। देखिए अब परंतु Q इंटू 2L बराबर P, यानी विद्युत द्विध्रुव। देखिए Q इंटू 2L गुना में है तो ये P हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख देता हूँ, E डॉट बराबर P इंटू Q इंटू 2L, P हो गया, अब बच गया 2R और आई कैप तो है ही, आई कैप, और नीचे हमारा क्या क्या है 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। फोर पाई यहाँ से एक, फिर आगे 2R P वेक्टर दे सकते हैं क्योंकि P कैप बराबर विद्युत द्विध्रुव। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, देख लीजिएगा। तो यहाँ मैंने कैसे किया 4 पाई एप्सिलॉन आर माइनस
एल स्क्वायर। ये हमारा एक हो गया। ये हो गया सदिश रूप में, वेक्टर रूप में। स्केलर रूप में भी निकाल देते हैं, यहाँ निकाल लेते हैं। E बराबर 2RP। स्केलर में ना ही दिशा होता है ना ही परिमाण होता है, तो जिसमें दिशा होगा वो वेक्टर होगा। तो इसमें कोई हमें दिशा विशा देने की जरूरत नहीं है। 4πε R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये हमारा हो गया अदिश रूप में। यहाँ स्क्वायर देना भूल गया हूँ, इधर सब जगह हाँ सही है। अदिश रूप में यहाँ स्क्वायर जहाँ जहाँ छूट गया दे लीजिए। चलिए ये हमारा हो गया। यहाँ तक मेरा थ्योरम प्रूव्ड हो गया है, प्रूव्ड। लेकिन कुछ इसका स्पेशल केसेस है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ये थोड़ा याद रखिएगा। ये दोनों अदिश और सदिश में आ गया है, स्पेशल केसेस है थोड़ा। चलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ। स्पेशल केसेस याद रखने की ज़रूरत है, ऑब्जेक्टिव के लिए अच्छा है, ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 2 मिनट का काम है। स्पेशल केसेस, विशेष स्थितियां, विशेष स्थितियां। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, अभी जो प्रूफ हुआ था क्या आया था, E बराबर 2RP 4πε R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यह आया था मेरा विशेष स्थितियां में। देखिए यदि R लिख लेता हूँ फिर बताता हूँ। यदि R से L बहुत छोटा हो, बहुत छोटा कहने का मतलब है कि जैसे एक समुद्र है, उसमें पानी है पूरा, एक बूंद हम निकाल लेते हैं या एक बूंद डाल देते हैं, उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। वैसे ही ये L है, L को हम बहुत छोटा मानते हैं। चलिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R स्क्वायर। तो हमारा E बराबर क्या आ जाएगा, देखिए R स्क्वायर में L स्क्वायर घटा दिए, कुछ फर्क नहीं पड़ा, R स्क्वायर आ गया, ठीक है, जो रहेगा वही आ जाएगा। तो E बराबर मेरा आ गया 2RP 4πε R स्क्वायर बाय R स्क्वायर, क्योंकि यहाँ L घटा है, कोई फर्क नहीं पड़ा, R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। टू RP 4πε R स्क्वायर होल स्क्वायर, तो हो जाएगा R पर पावर 4। देखिए यहाँ से एक R और एक R कट गया, तो क्या बचा 2P 4πε R क्यूब, क्योंकि एक R और एक R कट गया। तो E बराबर 1/4πε 2P R क्यूब, ये हमारा आ गया। ये विशेष स्थितियां में, ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहीं तक रखते हैं,
फिर अगला वीडियो में मिलूँगा आपको मैथ और केमिस्ट्री के साथ। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताएं। चलिए बाय।